दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय डाक विभाग में एक काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है जीडीएस के पद पर, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म भर रहे हैं। उन लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल है कि हमारा 10वीं में कितने प्रतिशत अंक है तो हमारा सिलेक्शन होगा, उसके बारे में बताइए। मैं बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा साथियों। आप चाहे तो खुद से भी चेक कर सकते हैं जीडीएस के वेबसाइट पर, क्योंकि ये भर्ती नई नहीं है। हर साल ये भर्ती 2 बार आती रहती है। तो जो प्रीवियस भर्ती कंप्लीट हुई है उसके बिहार पर मैं कटअप आपको बताऊंगा कि किस राज्यों का कटअप किया जाता है, किस कैटेगरी का। आप एक डाटा निकाल सकते हैं और उसके बिहार पर अगर आपको लगता है कि भाई उसके इर्द गिर्द आपका नंबर है तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। अगर लगता है कि भाई उसके इर्द गिर्द मेरा नंबर नहीं आ रहा है तो अप्लाई करने से आपको कोई फायदा भी नहीं है। आप अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत सारे ऐसे राज्य भी है साथियों जहां पर बच्चों की अगर नंबर 50% भी है, 52% भी है, 60% भी है, वहां सिलेक्शन भी होता है। तो उस राज्यों का भी मैं कटअप आपको चेक करना बताऊंगा। आप अंत तक जुड़कर सारी अपडेट समझिए। इसके लिए मैं आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद जो अभी पूर्व में एक भर्ती कंप्लीट हुई है जीडीएस का जुलाई 2024 में, तो उसका सारा कटअप यहां पर देखिए हर राज्यों का इन्होंने दिया है। अब जैसे आंध्र प्रदेश का, मैं सभी राज्यों का आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सारी चीजें मैं बताऊंगा। जैसे आंध्र प्रदेश का सबसे लास्ट जो लिस्ट जारी किया गया है हर स्टेट का, वो 6ठा लिस्ट था। तो 6ठा लिस्ट में क्या कटअप रहा किस राज्यों का, वो देखिए। यहां पर देखिए मैंने इसका डाउनलोड किया तो देखिए आंध्र प्रदेश में 100% जिनका नंबर है 94, 100, 88, इसके अलावा 100, 99। अब देखेंगे यहाँ पर तो आप खुद ही देखिए 90 से नीचे कुछ ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन है। बाकी 100%, 87%, 84% वाले कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो कोई कैंडिडेट अगर यहाँ से अप्लाई करते हैं, आंध्र प्रदेश से अगर आप आते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ का कटअप जो है अगर आपका 80+ है परसेंटेज तो आप इस राज्य से अप्लाई कीजिए, वरना आपको अप्लाई करने से हमें नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि कटअप यहाँ का काफ़ी हाई है। वही मैं बात करता हूँ असम का। जो सबसे लास्ट जो लिस्ट आया था वो 6ठी लिस्ट था। उसमें क्या कटअप था तो देखिए 95, 89, 88, 82, इस अनुसार यहाँ पर कटअप है। सबसे कम कटअप मैं देखता हूँ कि इस राज्यों का कितना गया है। तो यहाँ पर सबसे कम हमें मिला वो 82% वालों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि एससी कैटेगरी का है। जनरल का देखेंगे यहाँ पर 85 पर हुआ है। तो मतलब है कि अगर आपका 80 से ऊपर है या 80 तक भी है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इससे नीचे है तो आपको सिलेक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले स्टेट का, जैसे बिहार का। बिहार का मैं देखता हूं कि भाई अभी जो लास्ट लिस्ट आया था उसमें कितने वालों को हुआ, 95, उसके बाद नीचे 88, जो कि देखेंगे ये दिव्यांग के है तब 88 पर कटअप बना है इनका। और नीचे मैं देखता हूं कि सबसे कम कितना है, जैसे यहाँ पर 90 है तो एससी वालों का 90 पर बना है। इसके अलावा और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कटअप है। तो यहाँ पर भी जो है 80 से नीचे मैं देख ही नहीं रहा हूँ। तो बिहार से भी अगर आप है तो मैं कहूँगा कि 80 से ऊपर नंबर है तो आप अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन की चांस बनती है। उससे नीचे है तो आपके सिलेक्शन की चांस कम बनती है। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो अप्लाई कीजिए, नहीं चाहते हैं तो अप्लाई नहीं कीजिए। क्योंकि आप देखिए, खुद देखिए, कहीं भी 80 से नीचे किसी भी कैंडिडेट का, जो कि सबसे लास्ट कटअप लिस्ट में भी नाम नहीं दिया गया है, तो 80 से नीचे वाला का गुंजाइश बहुत कम है। अब बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ का जो कटअप है वो यहाँ पर भी देखिए 100। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मिनिमम कटअप इस राज्यों में कितना कम पर बना है। तो देखिए यहाँ का कटअप तो और ज़्यादा हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो 80 वाला कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 80+ वाले लोग हैं तो आप अप्लाई कीजिए। उससे नीचे है तो अप्लाई करने से हमें नहीं लगता कि फ़ायदा आपके लिए होगा। बाकी देखिए 87 पर मिनिमम कटअप बना है जो दिव्यांग कैंडिडेट का है। अब ये समझ गया। अब मैं आपको अगले राज्य का दिखाता हूँ, जैसे दिल्ली का। तो दिल्ली का जो 6ठी लिस्ट आया था, यहाँ का कटअप देखिए 95, 95, 92, 95 और 100। मतलब क्या है कि ये लास्ट लिस्ट में ये है तो 90+ है तो आप इस सर्कल से अप्लाई कीजिए। उससे कम है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा दूसरे आप देखिए जहाँ का भी लोकल लैंग्वेज जानते हैं वहाँ से अप्लाई कीजिए। बात करते हैं गुजरात का क्या कटअप गया है। तो गुजरात का भी कटअप आप देखेंगे यहाँ पर 93, 88 इस प्रकार है। मैं यहाँ पर भी देखता हूँ कि भाई न्यूनतम कटअप क्या है इस राज्यों का।
तो न्यूनतम कटअप यहाँ पर भी जो है 80 प्लस ही है, 80 से नीचे मैं यहाँ पर कटअप नहीं देख पा रहा हूँ। तो 80 प्लस है तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे नीचे है तो परेशानी आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं हरियाणा का क्या कटअप रहता है, तो हरियाणा का भी कटअप जो है काफ़ी हाई जा रहा है। 100% वाले कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर जिनका 90-95 उनका भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का जो कटअप है यहाँ पर 99, 98, 97 इस अकॉर्डिंग है। कहीं कहीं तो 100% पर कटअप बना है और नीचे मैं देखता हूँ तो 100%, मतलब यहाँ भी 90 से नीचे जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। 80 प्लस वाले फॉर्म को भरे, उससे नीचे वाले को मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगा सिलेक्शन होने में। बात करते हैं जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर का जो लास्ट लिस्ट आया था इसमें भी इनका जो कटअप है देखिए 95 है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि भाई न्यूनतम कटअप क्या है, तो न्यूनतम यहाँ पर भी जो कटअप मैं देख पा रहा हूँ 93 यहाँ पर दिखा हमको, 93.4 पर है जो कि कैटेगरी SC है। बाकी 77 पर भी बना है जो दिव्यांग कैंडिडेट है, 78 पर दिव्यांग का बना है। नीचे मैं देखता हूँ और कम, तो यही है, यहाँ पर भी दिव्यांग है तो आपका बन जाएगा। अगर 70, 72, 75 है तो बाकी कैंडिडेट का 80 प्लस वालों को यहाँ पर सिलेक्शन की चांस बनती है। अब बात करते हैं अगला स्टेट का, जैसे झारखंड है, तो झारखंड का क्या कटअप गया है, तो झारखंड का मैंने देखा तो यहाँ पर भी 95 से नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ, 94। फिर यहाँ पर देखिए SC वालों का 89 पर भी कटअप देखने को मिल रहा है। फिर और नीचे मैं देखता हूँ कि भाई इससे कम क्या है, तो 87 पर विकलांग का यहाँ पर कटअप बना है। और नीचे देखता हूँ 82 पर दिव्यांग कैंडिडेट का कटअप बना है। और नीचे मैं देखता हूँ तो दिव्यांग कैंडिडेट को 80 तक भी है तो आपका चांस बनता है, क्योंकि दिव्यांग बहुत कम कैंडिडेट होते हैं और उनका कहीं ना कहीं नंबर अगर अच्छा होता है 70 प्लस भी होता है और 80, 82 तो आपका 100% उम्मीद रखिए कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो कटअप है वो हाई है, 80 प्लस वाले अप्लाई कीजिए। बाकी मैं अब बढ़ता हूँ कर्नाटका के तरफ, तो कर्नाटका का कटअप देखिए यहाँ पर जो गया है 96 है। इसके अलावा नीचे जब आप आएंगे और कटअप में देखता हूँ भाई न्यूनतम कटअप क्या है यहाँ का, न्यूनतम मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 95, 96, 96, 95 इस प्रकार कटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। न्यूनतम कटअप यहाँ पर इससे नीचे आप खुद देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे नीचे है ही नहीं। तो आप खुद एनालाइज कर लीजिए कि भाई क्या आपके लिए वो सर्कल सेफ है या नहीं है। अब बात करते हैं केरला का, तो केरला का जो कटअप है यहाँ पर देखिए 94, 95 इस अकॉर्डिंग है। न्यूनतम कटअप मैं देखना चाहता हूँ 93 यहाँ पर है जो कि SC वाले कैंडिडेट के लिए 89 है, दिव्यांग कैंडिडेट का बना है। उसके बाद और नीचे मैं देखता हूँ कि भाई न्यूनतम क्या है, तो यही है, यहाँ पर भी 90 प्लस वाले का ही है, दिव्यांग है तो उनका 85, 89 इस पर भी बना है, 89 है तो ये EWS है। बाकी EWS को 89 पर बना है कटअप, 89 पर EWS है, यहाँ पर भी 86 पर EWS है, तो 86 तक सबसे न्यूनतम कटअप है। और मैं और नीचे देखता हूँ कि भाई उससे भी नीचे है या नहीं, 86 है। इसके बाद 77 पर भी कटअप बना है दिव्यांग कैंडिडेट का, 81 पर बना है दिव्यांग का, 88 पर दिव्यांग का बना है। नीचे देखता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर सारा यही 90 प्लस मिल रहा है, 74 पर बना है दिव्यांग का। तो दिव्यांग कैंडिडेट का आप देखते हैं ना कि कटअप थोड़ा सा कम है, दिव्यांग कैंडिडेट का चांस बन जाता है। बढ़ते हैं अगले स्टेट के तरफ, तो अगले स्टेट इस लिस्ट में है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो कटअप है यहाँ पर भी जो है आपको 98, 95 इस प्रकार देखने को मिल रहा है। न्यूनतम कटअप मैं यहाँ का देखने का प्रयास करता हूँ तो हमें 82 मिला, दिव्यांग का 87 है दिव्यांग का, और उसके अलावा यहाँ पर भी 82 पर दिव्यांग का बना है। तो दिव्यांग कैंडिडेट का 70 प्लस है तो आप कहीं से भी अप्लाई करेंगे तो सेफ जोन में आप माने जाएंगे। बाकी कैंडिडेट को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, एक बार कटअप आप एनालाइज जरूर कर लीजिएगा अपने राज्यों का कि क्या गया है। अब बात करते हैं अगले राज्यों के तरफ, तो अगला राज्य हमारा जो है लिस्ट में, अब मैंने अभी किसका बताया, मध्य प्रदेश का बताया, महाराष्ट्र का मैं एक बार देख लेता हूँ। महाराष्ट्र का भी कटअप जो है हाई ही जा रहा है, 84 पर दिव्यांग का है। नीचे और भी देखता हूँ कि और यहाँ पर भी 90, 92, 94, 98 इस प्रकार है।
और यहाँ पर 80 भी है दिव्यांग का। तो दिव्यांग कैंडिडेट का कम पे है, बाकी कैंडिडेट का 80 प्लस है, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। इससे नीचे वाले की सिलेक्शन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे कम कटअप अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में गया है। अब मैं इसका कटअप आपको दिखाना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जिन कैंडिडेट का 50% भी है, 52 भी है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। अभी आप लाइव देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कटअप कितना गया है, मात्र जो है 43 भी है। तो बना है किस कैटेगरी का, तो SC का। 65 पर देखिए जनरल का बना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं और कम क्या कटअप है, 34 पर बना है। देखिए दिव्यांग का कितना कम कटअप है। सबसे कम अगर कटअप देखा जाए सभी राज्य में तो यही है। नॉर्थ ईस्ट में से अगर कोई अप्लाई करता है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज जानता है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम कटअप यहाँ पर दिख रहा है। 53 है, 80, 82, 75, 79, 62, इस प्रकार देखिए दिव्यांग है, EWS है। तो कटअप यहाँ का कम देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्या इसका पात्रता है कि क्या कोई कैंडिडेट कहीं से अप्लाई कर सकता है, वो चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सेफ जोन है कि 50 प्लस भी है तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। इसी अकॉर्डिंग बात करते हैं ओडिशा का। तो ओडिशा का भी कटअप जो है यहाँ पर 84, 91 सही है। यहाँ का भी कटअप जो है थोड़ा सा कम भी मिल रहा है। जैसे SC वालों का देखिए यहाँ पर, जनरल वालों का इतना पर है, तो मतलब 90 से तो नीचे भी तो दिख रहा है। 87 भी है यहाँ पर देखिए। 78 पर दिव्यांग का सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी सही है। यहाँ पर भी सेफ जोन 70 प्लस वाले अप्लाई करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन की चांसेस बन जाएगी। जो कि मैंने अभी किसका बताया, ये ओडिशा का था। अब बात करते हैं पंजाब का। तो पंजाब का भी कटअप मैं देख लेता हूँ। पंजाब का कटअप हाई है, मतलब 90 से नीचे वालों का कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। 100% वालों का दिखा रहा है। तो 80 प्लस वाले आप यहाँ से अप्लाई कीजिए। उससे नीचे है तो आप थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगा। राजस्थान वाले के लिए मैं बात करता हूँ, यहाँ का भी कटअप काफ़ी हाई है, 90, 95। इसके अलावा दिव्यांग का जो है 87 पर भी है। बाकी कैंडिडेट का 90, 95, 94 इस प्रकार है। तो यहाँ पर 80 से ऊपर परसेंटेज वाला अप्लाई कीजिए। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का भी आप देख सकते हैं कि क्या कटअप जा रहा है। तो तमिलनाडु का भी देखिए यहाँ पर 97, 96, 95, मतलब ये भी जोन जो है ये हाई है। मतलब यहाँ पर भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो 90 प्लस वाले का सिलेक्शन की चांस बनती है। वैसे 80 से नीचे वालों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा सिलेक्शन में। बात करते हैं तेलंगाना का। तो तेलंगाना का भी आप देख सकते हैं कि क्या कटअप है। तो यहाँ पर भी 90 प्लस ही हमको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो 80 प्लस है तो सेफ जोन है। उससे नीचे में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगा सिलेक्शन में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कटअप क्या है मैं देखता हूँ। उत्तर प्रदेश का भी कटअप काफ़ी हाई रहता है हर साल। यहाँ पर देखिए 100% वालों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं नीचे आता हूँ 95, 92, 91। मैं न्यूनतम यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो न्यूनतम यहाँ पर आप खुद देखिए 90 से नीचे नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या है कि 80 से प्लस है तो आप उत्तर प्रदेश के लिए सेफ जोन मानेंगे। उससे नीचे है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा। बात करते हैं उत्तराखंड का क्या कटअप जाता है। देखिए उत्तराखंड का कटअप जो है 100% पर यहाँ पर दिख रहा है। नीचे देखता हूँ कि भाई न्यूनतम क्या है, तो 87 है दिव्यांग के लिए। तो मतलब सेफ जोन यहाँ भी 80 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। उससे नीचे है तो डिफ़िकल्टी होगी सिलेक्शन होने में। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल का कटअप क्या जाता है मैं देखता हूँ। वेस्ट बंगाल का भी कटअप जो है यहाँ पर देखिए 95, कहीं कहीं जो है 87 पर भी बना है। कहीं कहीं देखता हूँ न्यूनतम क्या है, तो 87 दिखा। उससे नीचे मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ 80 प्लस वाले जो है सेफ है। 80 प्लस वाले अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन होने की चांस है। उससे नीचे वालों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा। तो इस अकॉर्डिंग मैंने आपको लाइव दिखाया कि भाई किस राज्यों का क्या कटअप गया है। इससे पूर्व में जो भर्ती निकाली गई थी GTS का, जो कि छठी लिस्ट के बेस पे हमने आपको सारी जानकारी बताया। तो देखिए कुछ राज्यों में मैंने दिखाया कि वहाँ पर अगर 50 प्लस भी है तो अप्लाई करना सही है। बाकी कुछ राज्यों में क्या है कि अगर उससे कम है तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी। 100 रुपया बर्बाद करने से भी हमें नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। बाकी मैं ये बता दूं कि
क्या कोई कहीं से अप्लाई कर सकता है? तो देखिए बिल्कुल कोई कहीं से अप्लाई कर सकता है, बशर्ते वहाँ का लैंग्वेज आप जानते हैं तब। जैसे कोई आंध्र प्रदेश से अप्लाई करेगा तो भाई तेलुगु आप जानते हैं, 10वीं में इससे पढ़ा है, तभी आप अप्लाई करेंगे, वरना कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। कोई दिल्ली से अप्लाई करना चाहता है, बिहार के है तो काहे नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, आप जानते हैं। हरियाणा से करना चाहते हैं, हिंदी आप जानते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से मैंने बताया कि अगर कोई अप्लाई करता है तो देखिए यहाँ से अप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो है बंगाली है, कहीं का इंग्लिश है, कहीं का हिंदी है, तो जहाँ का जो है वो जानते हैं तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका फॉर्म कैसे भरना है मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, आप यूट्यूब के लोगों पे जाकर वीडियो वाले सेक्शन में इस वीडियो को देखकर फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।